अच्छा अरे भाई ये बताएं कि जो चिमटा जो चिमटा जो था वो आलम साहब मरहूम के पास था, वो अब कहाँ है? मेरे पास ये वही चिमटा है मेरे एग्जैक्टली पास वही। मेरे अब्बा जी मेरे सीने च, मेरी रूह च, वो नहीं, अब मेरी जो आप मेरी बजाते हैं असावां च। वो जो अब तेलुगु बजाता हूँ मैं तो चुप वही लेना। वही वाला चिमटा है ऐसा एग्जैक्टली। नहीं, अभी तो जो है चिमटा वो जदीद थोड़ा सा मैं उसको क्योंकि कर आपको लिया। करना एक्चुअल आप एक जगह पे खड़े रहते हैं ना। एक बात मैं सर जी अर्ज कर दूं, लेंस नहीं मिलते, टिश्यू नहीं मिलते, लकीरें नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे ही है। नसीब किस तरह मिला लोगे तुसी किसी वाह, अल्लाह ने हर बंदे नू अपनी अपनी इनफरादियत दे के दुनिया में बिल्कुल भेजा है। नो डाउट। और भाਵੇਂ औलाद दी शक्ल च आ जाए, हाँ, चाहे वो किसी रूप में आ जाए, उसे अल्लाह ताला आपको तोहफतन दे देता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन देता वही है, नीयतें बड़ी चीजें हैं। अरे भाई मुझे ये बताएं कि वही जो चिमटा है जो आलम साहब मरहूम के पास था, आपने उसी के ऊपर क्यों नहीं आपने कोई तब्दीली करके, कोई चिमटे को तो कुछ नहीं होना नहीं, चिमटा तो वही होता है मेरी जान। हाँ तो वही, अगर वही चिमटा बजाता तो वो टूट जाता। टूट जाता। अच्छा ये मैं एक कमानी दा हुंदा है, कमान, अच्छा कमानी दा लोया टूटने का डर एक हुंदा सपाती लोया, अच्छा एक हुंदा कमानियां नहीं हुंदियां जड़ियां ट्रक्कां दियां, ओदा एक लोया हुंदा, ओदे च सुर बड़ा अच्छा बोलदा है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा यही मैं पूछना चाह वो रहा बनता है लेकिन वो टूट जाता है, उसकी उम्र थोड़ी होती है। अच्छा सपाती लोहे की जो होती है ना वो आप बजाते, तो इसका मतलब है जब आप जोश में आके चिमटा बजाते हैं तो कई चिमटे टूटते होंगे। कई टूटे हैं, कई टूटे हैं। शेखुपुरा पे एक होता था मेला, बादशाह का मेला होता सी, बाबा बादशाह का। तो मुझे 10 घंटे हो गए थे गाते हुए। तो जब डीएसपी साहब आ गए तो उन्होंने जनरेटर की तारें निकाली और मेरा हाथ पकड़ के कहा कि अल्लाह ताला पुत्र देवे तो इस तरह का ये दाद देने की बात है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा एक मुझे वाकया याद आ रहा है कि कहीं पे आप इसी तरह गए थे गाना गाने के लिए, तो जाहिर है वो एक मंडली सजा करती थी। हमारी अब यूथ को तो बिल्कुल नहीं पता, मैं बल्कि इनसे आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल्चर भी बताएं ज़रा, जो इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ देखा था कि गाँव जाना, शहर शहर, करिया जाना, वहाँ पे मंडली सजाना, स्टेज बनाना, माइक की जैसे बता रहे थे। एक वाकया मैंने सुना था शायद आपको फांसी तकरीबन लग गई थी, वो क्या हुआ था? फैसलाबाद में इत्तेफाक हुआ कि मैं थिएटर का थोड़ा गैप आ गया, क्योंकि हमारे ना 365 दिन है, तो 300 दिन हमारा थिएटर रन करता था। अच्छा, मेले मंडियों में। अच्छा, उसमें कुछ टाउन भी खेलते थे हम। टाउन का मतलब वहां पे कोई फेस्टिवल नहीं होता था, आप एक चीज लगा देते हो, वहां पे थिएटर लगाते हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो फिर वो हार्न में बताते थे इतने आगे जी आलम लोहार दा पुत्र आरफ लोहार आ गया। सो मैं छोटा सा होता था, अपने अमर जितना, तो मुझे देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे, यार आलम लोहार दा पुत्र आया, यही काफी हो जाता था कि यार आज आलम लोहार दा पुत्र देखना आस्ते। सो वो चीजें होती थी। वो जब मैं गया तो कहने लगे जी यहाँ तो सुरका ऐसा शहर है कि यहाँ पे तो आरफ लोहार और फैसलाबाद और इत्थे तुसी ते जुगत मार के तुहानू मार देंगे। तुसी केड़ी गल पे करदे हो, तुसी कित्थे थिएटर लैंदा आरफ साहब? अच्छा, पहले तो मैं तो रहतल, क्योंकि फिर टुर के जवान होया अपने बाप दे नाल। जब मैंने देखा कि अच्छा, रात को मैंने कहा अल्लाह वारिस से कोई नहीं, इसी रखांगे, ये शुरू करता। उसमें कत्ले तमीज़न एक ड्रामा है। अच्छा, कत्ले, उसमें मैंने नवाब का करैक्टर करना था। नवाब का करैक्टर किया तो शॉर्टकट में बताता हूँ कि मैं सारा कर करा के वो फांग हो जाता है नवाब, उसके बाद उनकी आंखें बदल जाती हैं। तो वो फिर वो नहीं बिहेव रहता, तो वो आता है, उसने कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए सारे। ਉਹਦੇ बाद उन्होंने फांसी का आर्डर देना, फांसी का आर्डर किने देना? ਉਹਦੇ बाप ने। अच्छा, ਜਿਹੜਾ नवाब ਦਾ बाप। अच्छा अच्छा। ਹੁਣ मेरी ममटी लगदी हुंदी सी इस जगह ते। अच्छा, ਉਹ तो मैं क्यों पतला जिहा हुंदा सा, चीटका जिहा। तो जब मैं गया तो उन्होंने फांसी जिन्हें लगाई वो हुण मेरे कोल ही है। नहीं उन्होंने मैं फिर उदों दी उम्र कैद दी। रोज 16 कोड़े बजदे। अच्छा, ओदा ना नन्ना है, उन्हें ममटी पीछे लगा दी ना, तो मैं लगाई तो वो उस दिन कोई उसे ना चेक ना किया गया कि ये पता नहीं क्या, ऐसे उन्होंने झटका दिया तो वो ओरिजिनल आ गई। आई तो मैं ओरिजिनल रिएक्ट कर रहा हूँ, थल्ले कह रहे हैं क्या वाह वाह आरिफ, या वाह आरफी किथे, वाह वाह।
और मैं मर रहा, मैं कह रहे ओए ਮੈਨੂੰ ਆਰਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ, ਮੈਂ ਫੜ ਸੋਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, मैं ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, जो नस पे आगे लग। 2 दिन गले से खून भी आता रहा मुझे, यानी इतना टफ था मेरे लिए। इतना serious? पूरी फांसी हो गई। और यकीन जाने कि ये, और वहां पे 10 दिन के लिए टाउन था, 15 दिन में रहा। फिर आर्ट्स काउंसिल के माशाल्लाह उस वक्त जो इंचार्ज थे वो आए, कहने लगे आरिफ पुत्र तू ये दस सानू कि कदों जाना है तेरे थिएटर ने, ताकि असी फिर उस दिन अपनी कास्ट बदलिए। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा हुआ। ये जो मंडली लगती थी, स्टेज लगता था, सजता था, इनमें ड्रामा भी होता था, आपकी गायकी भी होती थी, हाँ, और कॉमेडी भी, दोनों कॉमेडी भी होती कॉमेडी रिएक्शन वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। हाँ हाँ, बिल्कुल। सरदार बनता ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। कैसे क्या था वो? ਉਹ ਮੋਰੀ ਦਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਤੀਰਥ ਸਿਆ, ਓਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਣ, ਓਏ ਤੂੰ 12 ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਈ ਆ 12, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ उस वक्त, क्योंकि लोग इस हद तक उन्होंने कुछ सुना नहीं था, कोई हल्का सा भी जोक होता था तो उस पे वो हंस हंस के लोट पोट हो exactly। जाते जमाना। थे, क्योंकि बिल्कुल एंड नहीं सी होया कि कोई बंदा किसी ने निक्की जी भी गल करता सी ना, वो मेरे वज गया 12, मैं नहीं छड़ना, इन्नी गल की पढ़ते थे। आज देखे बब्बू पूरा जोर लगा के कोशिश करता है, और इनको नहीं आ सकता, मुझे नहीं, लोगों को भी नहीं आता। ਬੱਬੂ 12 ਵਜਣ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾ। लेकिन सर मैं एक बात यहाँ जरूर कहूँगा इस प्रोग्राम में, बब्बू जैसा आर्टिस्ट पंच पटिया मेरे पाकिस्तान का। अच्छा अरे भाई ये बताएं कि अक्सर मैंने देखा है जो आप टॉप हमारे मुल्क के सिंगर हैं, वो जल्दी जल्दी कोई ना कोई गाना जो है वो लॉन्च कर देते हैं, एल्बम छोड़ देते हैं। आप बहुत लंबा वक्फा देते हैं, लेकिन जब फिर आता है तो फिर आप काफ़ी अरसे तक मैदान मारे रखते हैं, वो फिर मुंह से लामाला यही निकलता है, 100 सुनार दी एक लो नहीं, माशाल्लाह से ये बात है मेरे रब की, जब तक जिंदा हूँ उसने रोजी का कोई ना कोई बहाना रखना है। और साथ ये भी बात है कि आप बनाते रहते हैं और कुछ देर जरूर दो, देखो सब बंद एकदम ना करो। अच्छा, मेरी अपनी सोच, मेरी सोच, आप उसे कंसीव करें कि आपने क्या करना है। अब देख मौज करामा का मतलब ये नहीं है, बात है उसकी पॉजिटिविटी पे कि कदी 80 साल ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮौज ਕਰਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। एक नवा जोड़ा है तो एक दूसरे को सेलिब्रेट करते पे। छोटे छोटे बच्चे ने जिन्होंने ज्यादा अट्रैक्ट किया है, छोटे बच्चों को 2-2 3-3 साल दे 4-4 साल दे बच्चे आ तेनू मौज करावां आ, और फिर मैनू इंज करके छेड़दे भी ने जुबान कर करके आरिफ लोहार, यानी डायरेक्ट ना मेरा ना ही लेता है आरिफ लोहार।